आज हमने रुख किया है लाहौर के पीपी 159 का। यहाँ से तो मुराद रास जीते थे जो कि अब पीटीआई को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। इस हल्के की आवाम से जानते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो किसको वोट देंगे। इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान को। अच्छी पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई। इमरान खान को पीटीआई। इमरान खान को। इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद जी। इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान। इमरान खान का पीटीआई। यकीनन इमरान खान को। एक ही बंदा है वोट देने वाला। कौन? वो एक ही है जो आप सबको पता है, इमरान खान। अगर इमरान खान को इन्होंने आने दिया और इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो गंदी पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, अगर इन्होंने इससे हम बच गए, मैं यकीनन इमरान खान को वोट दूं। पीटीआई को देंगे। सान तक किसी को नहीं फायदा आएगा। इंतखाबी निशान शेर खान साहब। पीटीआई इमरान खान। अगर उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने दिया गया फिर क्या करेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। नाज़रीन, बोल न्यूज का इलेक्शन सर्वे जारी है। आज हमने रुख किया है लाहौर के पीपी 159 का। यहाँ से 2018 की बात करें तो मुराद रास जीते थे जो कि अब पीटीआई को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। इस हल्के की आवाम से जानते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो किसको वोट देंगे, मुराद रास को कैसे वेलकम करेंगे। आइए चलते हैं सर्वे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, आने वाले इलेक्शन में वोट किसे देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान को। अच्छी पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई। किसी को भी नहीं। इमरान खान को पीटीआई। इमरान खान पीटीआई। सर वोट किसे देंगे आने वाले इलेक्शन में? इमरान खान को। इमरान खान को। वोट किसका भाईजान? इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद जी। इमरान खान को। वो किसी को भी नहीं देना। किसी को भी नहीं देंगे। क्यों, मायूसी क्यों है इतनी? गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। हाय, पंखा साथ लेके घुमा करे। मैम, आने वाले इलेक्शन में वोट किसे देंगी? इमरान खान को। इमरान खान को। सर आने वाले इलेक्शन में वोट किसे देंगे? इमरान खान को। किसको? पीटीआई। इमरान खान। इमरान खान का जी। अभी तो कोई नहीं सोचा भाई। शेर बब्बर शेर का पहला वोट आ चुका जी। शेर। सर किसे देंगे? लौटा ही रही जी लोटा। सर वोट किसे देंगे आने वाले इलेक्शन में? पीटीआई। पीटीआई को देंगे। किसी को भी नहीं यार। किसी को नहीं देंगे। यकीनन इमरान खान को। इमरान खान। सर क्या वजह इमरान खान क्यों? मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ इमरान खान का बात कर रहा हूँ। सच्चा आदमी। सच्चा आदमी है, ठीक हो गया। मैम किसे वोट देंगी आने वाले इलेक्शन में? पीटीआई को क्यों देंगी? क्योंकि वो फेयर एंड अगर वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा बेहतर सोच रहे हैं तो उनको देंगे। आपके ख्याल में अच्छा कर सकते हैं वो? जी भाई, पीटीआई हो गया जी। सर वोट किसका आने वाले इलेक्शन में? क्या देना वोट सर? किसी मायूसी क्यों है इतनी? नहीं देना सर, हालात आपके सामने है, क्या सूरत हाल है। ज़्यादातर पीटीआई को देंगे। एक ही बंदा है वोट देने वाला। कौन? वो एक ही है जो आप सबको पता है, इमरान खान। क्यों देंगे? आप किसको देंगी? इमरान खान को ही देने ने। आप मास्क बेच रही हैं, इमरान खान को वोट? अब हमें ऐसी हमारे पैरा सदके हैं। चोरों को वोट। वोट किसका? इमरान खान का। सर वोट किसका? वोट इमरान खान का। वो खंबे को भी टिकट देगा तो वोट इमरान खान। इस हल्के से मुराद रास जीते थे, उनको वोट देंगे? नहीं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। मुराद रास तो लोटा हो गया, लोटे को कभी वोट नहीं देना। सर मुराद रास को वोट देंगे, पार्टी छोड़ चुके हैं वो। लोटो को कोई वोट देता है? सर वोट किसका आने वाले इलेक्शन में? अगर इमरान खान को इन्होंने आने दिया और इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो गंदी पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, अगर इन्होंने इससे हम बच गए, मैं यकीनन इमरान खान को वोट दूं। पीटीआई को देंगे। शेर को। किसका देना है? 150 किलो आटा साढ़े बल्ले को देंगे, शेर को देंगे, क्रेन को देंगे? नहीं, सान तक किसी को नहीं फायदा आएगा। किसी को नहीं देंगे। वोट किसका जी? इमरान खान का। इमरान खान का। इमरान खान। इमरान खान। इंतखाबी निशान शेर शेर का वोट है जी। सर वोट किसे देंगे इलेक्शन में? आपके ख्याल में किसको देना? सर आप अपनी राय बताएं ना, हम तो पूछ रहे हैं। वोट उसको देना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए कुछ करे। कौन है? किसी पार्टी का नाम लेते हैं। इमरान खान भी। इमरान खान। सर किसे देना है? खान साहब। जरा तहरीक लब्बैक का। टीएलपी। इमरान खान। इमरान खान और टीएलपी। सर हम तो इमरान खान को देंगे। हम नून लीग को। शेर और इमरान खान दोनों एक साथ। खान साहब। खान साहब जी। सर वोट किसे देंगे? के बाबा। कासिम के अब्बा को देना है? क्यों देना है? क्यों देना है? उसके पास के सर मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ उन्हीं का नाम ले रहा है। हमारे इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। कोई इस काबिल है कि किसी को वोट दिया जा सके? कौन है? कोई भी काबिल नहीं है। कोई भी काबिल नहीं लग रहा। इतनी मायूसी क्यों है सर? तो थोड़ी महंगाई है। 100% छोड़ के 200% से भी ज्यादा चली आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं आने वाले इलेक्शन में कौन बेहतर है जो मुल्क को आगे लेके जा सकता है? सिर्फ तहरीक लब्बैक लग रहा है, लेकिन वो टीएलपी जा सकती है। कुछ लग रही है, लेकिन अभी यानी कि आपका वोट टीएलपी को जाएगा? हाँ इंशाल्लाह ताला। टीएलपी। सर किसे वोट देंगे आने वाले इलेक्शन में? पीटीआई इमरान खान। पीटीआई को? ये टीएलपी को दे रहे थे, कोई शेर को दे रहा है, आप क्यों देंगे? देखें सब आपकी अपनी अपनी मर्जी है। इसको कहते हैं जमहूरियत। जिसका जो दिल करता है उसको वोट दे। जो पीटीआई है ना, हाँ। वो फिलहाल तो खत्म हो गई हुई है। अच्छा सर वोट किसका आने वाले इलेक्शन में? इमरान खान।
सर कोई बंदा और मिल ही नहीं रहा, वजह क्या है? बस जो बंदा सही है उसी को सबने सही करना है ना। अवाम चोर होगी, आप अवाम से भाई आपका वोट किसे है जी? इमरान खान इंशाल्लाह। इमरान खान है। नून लीग को। नून लीग को जी नून लीग को नवाज। सर आ जाए आने वाले इलेक्शन में वोट किसे देना है? इमरान खान। सर्वे कर रहे हैं हम, किसी को भी नहीं देना है। किसी को नहीं। मायूसी क्यों है इतनी? इमरान खान। इमरान खान ठीक है। इमरान खान सर वजह बताएं। बस इमरान खान अच्छा लगता है, थोड़ा सेंसिबल बातें करता है, बाकी सारे चोर ही हैं। अगर उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने दिया गया फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे किसी और को वोट नहीं देना, यानी कि किसी को नहीं देना, पीटीआई को देना है। भाईजान वोट किसका आने वाले इलेक्शन में? इमरान खान। इमरान खान। नाज़रीन पीपी 159 का सर्वे हमने आप तक पहुंचाया, राय आपके सामने है। मुराद राज साहब तहरीक इंसाफ से यहाँ से विन किए थे, मगर अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में है। इस हलके की आवाम क्या सोचती है, क्या करना चाहती है आने वाले इलेक्शन में, किस पार्टी को चुनना चाहती है, किसको जितवाना चाहती है, छोटा सा सर्वे हमने आप तक पहुंचाया। अगली वीडियो में नए हलके से फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।